नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ट्रैफिक पुलिस आपको चेकिंग के लिए रोकती है। थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और आप सोचते हैं चलो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए, और आप अपना फोन निकाल लेते हैं। और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ऑफिसर का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर कहते हैं, फोन बंद करो वरना छीन लूंगा और अरेस्ट कर लूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी घबरा जाएगा, है ना? तो यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस को उनकी ड्यूटी करते वक्त रिकॉर्ड करना सच में इलीगल है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में है, नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। पब्लिक में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करना आपका कानूनी अधिकार है, ये बिल्कुल लीगल है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि ये अधिकार आपको मिलता कहां से है, इसका लीगल फाउंडेशन क्या है। ये अधिकार आपको कहीं और से नहीं बल्कि सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। आर्टिकल 19(1)(a) को देखिए। ये हम सबको, हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है। और कोर्ट्स ने बार बार साफ किया है कि इस एक्सप्रेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना यानी जानकारी इकट्ठा करना और पब्लिक ऑफिशियल्स को पब्लिक में रिकॉर्ड करना दोनों ही शामिल हैं। और सुनिए, यही नहीं, आपको शायद सरप्राइजिंग लगेगा पर इंडिया के किसी भी बड़े कानून में, आप इंडियन पीनल कोड उठा लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देख लीजिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कहीं भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करने पर कोई स्पेसिफिक पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट एक केस में तो हाई कोर्ट ने यह तक कह दिया कि पुलिस स्टेशन भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर कोई ऐसी प्रोहिबिटेड प्लेस नहीं है जहां आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स, इस मामले में बहुत क्लियर हैं। उनका कहना है कि जब एक पुलिस ऑफिसर पब्लिक में अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसे राइट टू प्राइवेसी का एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही। और आपकी रिकॉर्डिंग इसी अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने का एक जरिया है। ओके, तो अब आपको अपना अधिकार तो पता चल गया, लेकिन यहाँ एक बट है। हर राइट की तरह इस राइट की भी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, और यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आपका रिकॉर्ड करने का अधिकार कहाँ खत्म होता है और पुलिस के काम में बाधा डालना कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, एक तरफ है रिस्पॉन्सिबल रिकॉर्डिंग और दूसरी तरफ है उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा डालना। अगर आप एक सेफ डिस्टेंस से चुपचाप बिना इंटरफियर किए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ये लीगल है। पर अगर आप उनके बहुत करीब जाके उनसे बहस करके या फिजिकली उनके काम में रुकावट डालते हैं तो ये इलीगल है। ऐसा करने पर आपके ऊपर इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 186 लग सकता है, जिसका मतलब है एक सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकना। तो आपको क्या करना है, बस ये 3 सिंपल बातें ध्यान में रखिए। नंबर 1, हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। नंबर 2, अपनी आवाज नॉर्मल रखें, पोलाइट रहें, बहस ना करें। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, उनके काम में फिजिकली या वर्बली किसी भी तरह से इंटरफियर ना करें। सिंपल, ठीक है? अब आते हैं सबसे बड़े डर पर, उस सवाल पर जो आप सबके मन में अब तक आ चुका होगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर आपका फोन जबरदस्ती छीनने लगे, तब क्या? देखिए, इस पॉइंट पर कानून बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पुलिस आपका फोन सिर्फ इसलिए जब्त नहीं कर सकती क्योंकि आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। दैट्स इट, फुल स्टॉप। और यही नहीं, वो आपसे जबरदस्ती आपका फोन अनलॉक करने या वीडियो डिलीट करने के लिए भी नहीं कह सकते। याद रखिए, आपके फोन का डेटा आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उसे एक्सेस करना या डिलीट करवाना, ये आपके राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन है। उन्हें इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से किसी जेन्युइन लीगल रीजन से उन्हें आपका फोन सीज करना ही पड़ता है, तो भी एक प्रोसीजर है जिसे उन्हें फॉलो करना ही होगा। उन्हें एक सीजर मेमो, जिसे पंचनामा भी कहते हैं, बनाना पड़ेगा। और उस मेमो पर आपके फोन का मेक, मॉडल, IMEI नंबर, सीजर का टाइम और प्लेस, उसका लीगल रीजन क्या है, और सबसे जरूरी 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साइन, ये सब कुछ होना मैंडेटरी है। इसके बिना वो सीजर आगे जाकर इलीगल साबित हो सकता है। तो अब जब आपको अपने राइट्स और पुलिस के पावर्स दोनों पता हैं, तो चलिए कुछ स्मार्ट प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जिससे आप अपने एविडेंस को हमेशा सेफ रख सकें। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी आपका सबसे बड़ा दोस्त है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सके तो उस इंटरैक्शन को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर दीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं तो अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर क्लाउड बैकअप जैसे गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज का ऑटो सिंक ऑन रखिए। इसका फायदा यह है कि अगर आपका फोन छीन भी लिया जाए या टूट जाए, आपका वीडियो एविडेंस क्लाउड पर सेफ रहेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन खराब हो रही है और आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो प्लीज उस ऑफिसर से बहस मत कीजिए। उस वक्त शांत रहना ही सबसे समझदारी है। जितना हो सके ऑफिसर का नाम, उनका बेल्ट नंबर जैसी डिटेल्स नोट कर लीजिए और वहां से निकलते ही सबसे पहला काम कीजिए, किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि अंत में एक ही बात सच है, जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। जब आपको अपने कानूनी अधिकार पता होते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और सुरक्षित महसूस करते हैं। उम्मीद है इस जानकारी ने आपकी लीगल अवेयरनेस को बढ़ाया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता कब किसी ये जानकारी काम आ जाए। धन्यवाद।